जय हिंद दोस्तों। कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड के बारे में, ब्लड का बेसिक कंसेप्ट बताया था। आज आप पढ़ेंगे डिटेल्स में। देखिए, ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा किस रूप में होता है? लिक्विड रूप में होता है, द्रव अवस्था में रहता है। और इसका 40% ब्लड कार्पलस होता है, यानी रक्त रुधिराणु होता है। समझ गए? ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है, जो किस रूप में रहता है? लिक्विड के रूप में। और उसका 40% रुधिराणु जो होता है वह किस रूप में रहता है? ठोस रूप में रहता है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, तो क्या होता है? पानी लेते हैं और चीनी लेते हैं। तो जो पानी लेंगे वो क्या होगा? समझिए प्लाज्मा हो गया। और जो उसमें चीनी डालेंगे ठोस रूप में, वह क्या हो गया? आपका ब्लड कार्पलस हो गया, रुधिराणु हो जाएगा। जो क्या करता है? रुधिराणु प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहता है। अब पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में प्रोटीन रहता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रकार के प्रोटीन रहता है। इसका काम क्या है? देखिए, ये प्रोटीन को यदि प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तब क्या होगा? इसका रंग पीला हो जाएगा, पंचुचुर हो जाएगा। इस प्रोटीन को इस प्लाज्मा से निकाल दिया जाए, इसका रंग पंचुचुर हो जाएगा। ऐसे हम जानते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसे होता है? पीला होता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल के और सीरम का जांच करते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारी पता लग जाता है। अब देखिए, प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में 90% जल होता है। 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 0.9% लवण होता है। 0.1% ग्लूकोज होता है। अब जोड़िए 90 और 7, 97, 9 1 10 हो गया 98। 98% में ये सब हो गया और 2% में और सब पदार्थ रहता है। बाकी शेष पदार्थ जो कम मात्रा में रहता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा क्या करता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का, पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे बॉडी में ले जाता है। समझ गए प्लाज्मा के बारे में? प्लाज्मा क्या है? ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है, जो किस अवस्था में होता है? द्रव की अवस्था में होता है। अब पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में, ब्लड कार्पल्स के बारे में। ये कितना होता है ब्लड का? पूरे ब्लड का 40% होता है। इसका 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी में क्या होता है? देखिए, आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाएं के बारे में। देखिए, इसकी संख्या कितना होता है ब्लड में? 50 लाख, 5 मिलियन होता है। ये भी एग्जाम में देता है कि बताइए कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है ब्लड में? तो 50 लाख। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? जीवन काल 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। 120 दिन के अंदर क्या करता है? ये मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है? ये प्लाज्मा के ऊपर तैरने लगता है, छटाने लगता है उसके ऊपर। तो क्या करता है? स्प्लीन जो होता है, पलीहा यहां होता है, बताए थे कल वीडियो में। वो क्या करता है? इस सब को खींचकर और अपने पास रख लेता है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र गृह कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। यह गोल होता है। कैसे होता है? यह गोल होता है, बीच में चिपटा होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है।
रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी हड्डी के बीच में होता है, कल भी हम बताए थे। देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या है कि मरी हुई कोशिकाओं को भक्षण करता है, लेकिन इसमें तो रहता नहीं है कि भक्षण करे। तो कौन? स्प्लीन जो होता है वो अपने पास स्टोर करके रखता है। यहाँ केंद्रक न्यूक्लियस अब इसमें नहीं पाया जाता है, जो कि डीएनए और आरएनए का पता करता है। कौन? केंद्रक। रुधिराणु का 95% भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है, वो क्या होता है? बहुत जल्द ही थक जाता है। मैं देखता हूं कुछ विद्यार्थी आधा घंटा पढ़ लेते हैं, कहते हैं बाप रे बाप मैं आज थक गया। क्यों? उनमें जरूर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। कुछ आदमी आधा किलोमीटर टहल लेते हैं तो जाकर 4 घंटा आराम करेंगे। उनको जांच कराना चाहिए हीमोग्लोबिन का। देखिए इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। जिसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए उसको क्या हो जाएगा? एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन का रेंज कल बताए थे कितना होना चाहिए? वयस्क में, पुरुषों में 14 होना चाहिए। पढ़ेंगे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या कितनी है? 10,000 होता है। इसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। 10,000 से यदि कम हो जाए, 6,000 7,000 हो जाए तो आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। कोई ना कोई बीमारी आपको चपेट में ले लेगा। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन में नष्ट हो जाता है, मृत हो जाता है। अब कहिएगा सर 2 से 4 दिन में मृत हो जाता है, आरबीसी 120 दिन के अंदर मृत हो जाता है, तो फिर बनता कैसे है? मैंने बताया है कि आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण ये सब कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए आप लोग? मैंने कल पढ़ाया था, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। देखिए ये बीमारी से बचाता है। यदि आपका WBC अच्छा है, 10,000 है, समझिए आपको कोई बीमारी नहीं होगा। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? एंटीबॉडी, ये भी रक्षा करता है। लिम्फोसाइट एक की आकार का होता है। मोनोसाइट ये बड़ा होता है। जब भी कोई बीमारी आपके शरीर का अंदर आएगा तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल सब क्या करेगा? उसको ढिसिम ढिसिम मारेगा, उस बीमारी को खत्म कर देगा उसी में। जब यही कमजोर हो जाएगा, WBC कम हो जाएगा 10,000 से, तो क्या होगा? आसानी से आपके अंदर बीमारी प्रवेश कर सकता है, आपको अपना शिकार बना लेता है बीमारी। एस्नोफिल्स इसका भी रेंज होता है 6 तक। बेसोफिल्स इसका कोई विशेष काम नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, बीमाणु के बारे में। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये 2 लाख रहता है, 3 से 5 दिन में भी नष्ट हो जाता है। इसका भी यही हाल है। नष्ट होने के बाद क्या हो? इसके प्लाज्मा के ऊपर क्या करता है? तैरने लगता है, और एस्प्रिन क्या करता है? अपने पास लाकर खींच लेता है। इसलिए एस्प्रिन को क्या कहा गया है? कब्रिस्तान कहा गया है। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह। इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। शक्ति प्रदान करता है। देखिए आपके पास यदि प्लेटलेट्स अच्छा है, 2 लाख से अधिक है, तो आप अंदर से स्ट्रांग होंगे। और जिसका प्लेटलेट गिर गया है, समझिए अंदर से क्या है? वीक है। यदि ज्यादा गिर जाए, 40,000 से कम आ जाए, समझिए आपको क्या हुआ है? डेंगू ज्वर हुआ है। रक्त के थाका बनाने में कार्य करता है। रक्त को क्या करता है? मैंने पढ़ाया है कि रक्त का थाका बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। तो रक्त को थाका बना देता है। डेंगू से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर जब होता है तब आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स एकाएक गिर जाता है, बहुत कमजोरी हो जाएगा। चलने में आप भारा कर गिर जाइएगा, बहुत जल्दी थक जाइएगा, चला नहीं जाएगा। कल आप पढ़ेंगे विटामिन के बारे में डिटेल से। धन्यवाद।